चलिए आज सुनते हैं अमृता प्रीतम जी की कहानी तीसरी औरत। अर्थियां घरों से बाहर जाती हैं, पर जब मीना अपने पीहर आई, सबको लगा जैसे एक अर्थी घर में आ गई हो। सरकारी मोहरे लगा हुआ एक खत मीना के कफन की तरह था। यद्यप उसमें मीना के मरने की खबर नहीं थी, देश की सीमा पर उसके बाकी सिपहिया के मरने की खबर थी। फिर भी यह खत मीना के कफन के समान था। कई बातें औरत सहज ही जानती है। यह भी उन्हीं में से एक सच बात थी कि इस देश में मर्द एक बार मरता है, पर उसकी मृत्यु के बाद उसकी औरत जितने समय जीवित रहती है, ना जाने कितनी बार मरती है। सो जब मीना अर्थी की भांति पीहर आई, घर की गूंगी दीवारें भी त्राही त्राही करने लगीं। जब ईश्वर मनुष्य की जीभ काट देता है, वह कुछ नहीं बोल सकता। मीना के माता पिता भी जैसे गूंगे होकर रह गए। घर खुला था। घर के जीवों के पास शुरू से अपनी अपनी छत थी और अपनी अपनी दीवारें। छोटे से छोटे बच्चे का भी घर में उसके नाम का हिस्सा था। सो मीना जिस समय आई, सीधी अपने कमरे में इस तरह से चली गई जैसे कभी स्कूल या कॉलेज से आकर जाया करती थी। पर घर के कमरों के दरवाजे, जो शुरू में साधारण तौर पर खुलते और साधारण तौर पर बंद होते थे, पिछले 20 वर्ष से शापित थे। अब वे विवाह या तलाक, जन्म या मृत्यु जैसी घटनाओं से हाथों से खुलते और बंद होते थे। बूढ़े माता पिता कभी खुश्क आंखों से होनी को देखते थे, कभी गीली आंखों से। आज से 20 बरस पहले जब मीना की बड़ी बहन का विवाह हुआ था, उसका कमरा विवाह की घटना ने अपने हाथों से बंद किया था। पर 2 बरस बाद जब वह अपने पीहर बच्चे के जन्म के अवसर पर आई, बच्चे के जन्म ने अपने हाथ से उस कमरे का दरवाजा खोला था। और फिर जब वह 40 के अंदर दुधमुहे बच्चे को बिलखता छोड़कर मर गई, तो मृत्यु ने अपने हाथ से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नवजात बालक को पहले उसके 10 साल वाले ले गए। जब उस नन्हे बालक की संभाल कठिन हो गई, तो उन्होंने बच्चे को ननिहाल भेज दिया और होनी ने इस बालक के नन्हे नन्हे हाथों से वह कमरा फिर खुलवा दिया था। इस तरह मीना का भाई आज से 12 बरस पहले जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के लिए गया था, तो उसका जो कमरा साधारण हाथों ने बंद किया था, वह 5 बरस बाद होनी ने अपने हाथों से खोला। वह यूनिवर्सिटी की एक दूसरे मजहब की लड़की को उसके माता पिता की चोरी से ब्याह कर घर ले आया था। कमरा खुल गया, रेशमी पर्दों में लपेटा गया और उसमें से चावलों के देग की भांति और मांस की पकती हुई हांडी की भांति जवानी की चूल्हों की खुशबू आने लगी। पर फिर मुश्किल से कोई 1 बरस बीता था कि अचानक हुए विवाह की भांति अचानक हुए तलाक ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और अब आज से 3 बरस पहले मीना के विवाह ने उसका जो कमरा बंद किया था, उसके रंडापे ने वह अपने हाथों से खोल दिया। इस कमरे से मीना डोली की तरह गई थी, अर्थी के समान आई। बूढ़े माता पिता उन दर्शकों के समान थे जिन्हें जिंदगी ने वह सब कुछ देखने के लिए बांध बूंद कर बिठा दिया था। मीना का भाई अब मर्चेंट नेवी में था और 2 बरस से देश के बाहर था, और जो बहन मर गई थी, उसका पुत्र जो अब 18 बरस का था, पिछले 2 बरस से दूर शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था और हॉस्टल में रहता था। और घर के कमरे क्या खुले हुए, क्या बंद, मीना को देखकर त्राही त्राही करने लगे।
और बूढ़े पिता की आंखों में न जाने कुछ और देखने की शक्ति कम हो गई थी, इसलिए मोतिया बिंद उतर आया। सरकारी मुहरे लगा हुआ खत जो एक दिन मीना के कफन की तरह आया था, फिर भी आया और फिर भी, ऐसे जैसे मकान पर कुछ फूल आ जाते हों। लिखा हुआ था, सरकार जंगी विधवाओं को मदद देना चाहती है, इसीलिए उन्हें घर बनाने के लिए जमीन देगी और साथ ही कार रोजगार। कार रोजगार के सिलसिले में सरकार ने उसकी मर्जी पूछी थी कि वह चाहे तो छोटे उद्योग के लिए रुपया ले सकती थी या फौजी स्कूलों में नौकरियां ले सकती थी। पर सरकारी मोहरे लगे ये खत जो अर्थी के फूलों के समान थे, मीना ने हाथों में लिए और मसल दिए। उसके धुर अंदर एक हिस्सा इस तरह मर गया था कि अब उसे किसी फूल की खुशबू नहीं आती थी। वह क्या दिन और क्या रात खाट पर एक लाश की तरह पड़ी रहती। मीना का भाई देश से दूर था, 4 दिन के लिए भी नहीं आ सकता था, पर बहन का पुत्र अविनाश शहर के हॉस्टल से घर आ गया। अविनाश ने जिंदगी में माँ नहीं देखी थी और शुरू जन्म से लेकर अपने साथ कोई खेलने वाला भी नहीं देखा था, और उसने उन सब की जगह सिर्फ मीना को देखा था। वह जब दौड़कर मीना के पास आया, मीना उसे गले लगाकर पहली बार रोका हुआ रोना रोई। शायद उसे गले से लगाकर नहीं, उसके गले से लगकर। आज से 3 बरस पहले अविनाश लड़का सा हुआ करता था, वह जिसे मीना ने गोदी में उठा उठा कर बड़ा किया था, और अब वह मीना से भी पूरे 1 चंपा लंबा मर्द हो गया था। माँ जो खाने की थाली परोसती थी, रोज बेकार चली जाती थी। अब जब अविनाश हाथ में लेकर मीना के पास आया और बोला, उठ मीनू, खाना खाएं, तो मीना की भूख पहली बार जागी और उसने अविनाश के साथ पहली बार जी भर कर खाना खाया। मीना की भूख से जगने वाली वह रोटी की गंध नहीं थी, यह अविनाश के मुंह से निकली मीनू शब्द की गंध थी। मीना जिंदगी में सबके लिए या तो मीना थी या मीना जी थी, पर अविनाश के लिए शुरू से ही मीनू थी, और या फिर अपने बाकी सिपहिया के लिए जिंदगी में मीनू बनी थी। जो मीना को मीना कहकर पुकारते थे, वे सदा उसे उसकी आयु से छोटा रखते थे, और जो उसे मीना जी कहते थे, वे सदा उसे आयु से बड़ा कर देते थे। यह सिर्फ अविनाश ही था, चाहे वह उससे 10 बरस छोटा था, पर जब उसने तोतली बोली में उसे मीनू कहा था, तब भी उसे अपना आड़ी बना लिया था, और जब कुछ बड़ा हुआ तब उसने उससे स्कूल के सवाल समझते समय उसे मीनू कहा था, तब भी उसका आड़ी होकर खड़ा हो गया था। फिर जब मीना का विवाह हुआ, उसने अपने बाके सिपहिया से एक ही बात कही थी कि वह उसे मीनू कहकर बुलाया करे, और वह उसे अपने आखिरी वक्त तक मीनू कहता रहा। और उसकी मृत्यु से मीनू ही तो मरी थी। बूढ़े कांपते हाथों से उसका सिर सहलाते हुए माता पिता की बेटी मीना अभी भी जीवित थी, और परिचितों, जानकारों और सरकारी सहायता देने वाले समाज की मीना जी जीवित थी। पर जो आड़ी मीना पुकारने वाला था, उसकी मृत्यु से मीनू मर गई थी। अविनाश जब उसे मीनू कहकर पुकारता, उसने एक बार चीख कर उसके होठों पर अपनी हथेली रखती थी, पर फिर हाथ परे
पर फिर हाथ परे हटा लिया। अपने कानों से एक बार फिर यह शब्द सुनने के लिए, शायद मृत्यु के अंतिम सांस की तरह। और फिर अविनाश से कुछ नहीं कहा और सूंद में लटके हुए इस शब्द को देखती रह गई। कई बातें औरत सहज ही जानती है और यह बात भी उन्हीं में से एक थी कि इस शब्द का अब मीना की जिंदगी से कोई संबंध नहीं रह गया था और इस शब्द को अब वह दोनों हाथों से कभी नहीं छुएगी। पर वह फटी फटी आंखों से रोज इसे दूर से देखने लगी। अविनाश उसके सामने खाना लाकर रख देता, वह खा लेती। अविनाश उसके आगे कैरम बिछाकर बैठ जाता, वह खेलने लग जाती। अविनाश उसे घर की पिछली दीवार से लगे हुए बगीचे में ले जाता, वह पेड़ों की छाया की तरह घूमती रहती। एक जादू उजाले का था, एक अंधेरे का, जो धीरे धीरे मीना के गिर्द लिपट गया। अविनाश जो पूरे एक चप्पा मीना से लंबा हो गया था, अंधेरे के जादू में उसे अपने बाके सिपहिया जैसा लगता और उजाले के जादू में वही अविनाश 2.5-3 महीने की आयु का हो जाता, जिसे मीना ने छोटी सी माँ की भांति अपनी गोदी में खिलाया था। मर्द मर जाए तो औरत के चाहे सारे अंग जीवित रहते हैं, उसकी कोख जरूर मर जाती है और मीना को अपनी मरी हुई कोख की दुर्गंध नाक में चढ़ती मालूम हुई और उसके मन में एक हसरत उत्पन्न हुई। अगर उसके बाके सिपहिया को अपनी कोख में संभाल लिया होता तो उसका एक टुकड़ा दुनिया में जीता रह जाता और खोया हुआ पल मीना के शरीर में चीसे मारने लगा। और एक दिन वह समय था जब अंधेरा और उजाला एक दूसरे से मिलते। मीना अपने कमरे में खाट पर लेटी हुई अविनाश के चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। इस समय अविनाश के चेहरे में 2 चेहरे मिले हुए थे, एक मीना के पति का चेहरा और एक उस पति से होने वाले बच्चे का। मीना जानती थी, एक अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरा अब इस दुनिया में आएगा नहीं। पर वह हैरान देखे जा रही थी कि सामने यह 2 साए से क्यों दिखाई दे रहे हैं। एक चेतन अवस्था भी थी कि सामने कोई साया नहीं है, एक अब के जवान जहान अविनाश का चेहरा है और एक बिल्कुल नन्हे से बालक अविनाश की याद, और जिससे उसका 18 बरस का एक रिश्ता है। पर एक अचेतनता की दशा भी थी कि यह जो सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ एक मर्द है और वह स्वयं सिर्फ एक औरत, जिसकी कोख उस मर्द को और उसके शाश्वत अस्तित्व को चीख कर मांग रही है। उजाला और अंधेरा जैसे एक दूसरे में घुल जाते हैं। मीना के मन की दशाएं भी एक दूसरे में घुल गईं और उसकी एक औरत की दोनों बाहों ने आगे होकर एक मर्द की दोनों बाहों को थाम लिया। मांस को मांस की एक तेज महक आई। एक औरत के कपड़े और मर्द के कपड़े कांपकर खाट के नीचे गिर गए और खाट के पांवों के पास सिर झुकाकर गठरी की तरह बैठ गए। यह एक शांत आत्मा के स्पर्श का पल नहीं था, यह एक प्रलय के समान घड़ी थी जिसमें एक औरत मन के संस्कारों पर पांव रखकर अलभ्य को खोज रही थी और एक मर्द बहुत घबराकर अपनी आयु से अधिक बड़ा हो गया था। प्रलय की घड़ी बीत गई थी तो मीना एक नई मौत मर गई। सिर्फ मीना ही नहीं, मीनू भी। सारी रात खाट पर जैसे 2 औरतें थीं और दोनों ने एक दूसरे को दोष देते हुए एक दूसरे को मार दिया था।
और सवेरे के समय जो औरत कमरे से बाहर निकली वह एक तीसरी औरत थी और उसने मसल कर फेंके हुए सरकारी कागजों पर जल्दी से दस्तखत किए और लिखा कि वह जल्दी से जल्दी किसी दूर के पहाड़ी इलाके के स्कूल में नौकरी करना चाहती है। और थोड़े से दिनों के बाद उस घर का एक कमरा जो एक घटना ने खोला था, एक घटना ने फिर बंद कर दिया। मीना दूर पहाड़ी इलाके के एक स्कूल में चली गई, शायद सदा के लिए।